नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज की एक ताज़ा अपडेट में आप सबको तहे दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे क्या है भारत का मेगा नवेल बेस आईएनएस कारवार, उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो अपडेट आ रहा है यहाँ पर आईएनएस कारवार देश का तीसरे सबसे बड़ा नौसैनिक बेस है। हाल ही में यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 फायर के उद्घाटन किए हैं। एक फायर देश का एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य के लिए है, दूसरा है आपका फायर अन्य जंगी जहाज के लिए है। इस प्रोजेक्ट की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे 2 चीज़ है। एक है सीबेट प्रोजेक्ट, सीबेट के यदि फेज़ 2 है, इसके तहत ये अपग्रेड किया जा रहा है और जब तक फेज पूरा होगा तब यह नौसैनिक बेस कुल मिलाकर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएगा। 32 पनडुब्बियाँ और जंगी जहाज को आप यहाँ पर टेक ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 23 से 8 फेट होगी, नौसैनिक एयर स्टेशन हो सकता है, नौसैनिक डाकाट हो सकता है, 4 कवाई ड्रोन बेट हो सकता है, 400 से बड़े हॉस्पिटल यहाँ पर भी अपडेट हो सकता है। तो अब यू कैन इमेजिन कि ये जो कैरियर है वो कितना बड़ा है। तो इसमें सारे सुविधा को अपडेट किया जाएगा, जितने भी मतलब बेनिफिटेड है 4 कवर्ड ट्राई के तहत भी इसमें अपडेट हो रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो इमेज आप देख रहे हैं तो फेज 2A में हो रही अपग्रेड की लागत करीब $3 बिलियन यानी कि 26,816 करोड़ रुपया से ज़्यादा है। उम्मीद ये है कि नौसेना इस काम को 4-5 साल में पूरा कर लेगी। इसके बाद फेज 2 में शुरू हो जाएगा और जिससे इस नौसैनिक बेस की क्षमता 50 जंगी जहाज और पनडुब्बियों के साथ अधिक एयरक्राफ्ट कैरियर को टेकअप कर सकता है या यहाँ पे एकत्रित कर सकता है। और एक अपडेट आ रहा है कि फेज 2 में यहाँ पर 8 एरोप्लेन्स की बात आप कर सकते हो, ऑपरेशनल जेट और 2 रैपिड जेट, 4 कवर डाइवर्स और पूरी तरह की संचालित होने वाले डाकाट्स बनाया जा सकता है ताकि अतिरिक्त युद्धपोत को खड़ा किया जा सके। नौसैनिक एयर स्टेशन इसीलिए बनाया जाता है ताकि यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स उसके हिसाब से मानव रहित एरियल्स व्हीकल्स, ड्रोन्स और मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी खड़ा कर सकते हैं। तो इस एयरक्राफ्ट का मतलब आपको ये समझ में आया कि इस एयरक्राफ्ट में हम चीज़ों को स्टॉक कर सकते हैं, जैसे गाड़ी का स्टेशन होता है। तो इस हिसाब से एयरक्राफ्ट बनाया गया है जिसमें हम हेलीकॉप्टर को और छोटे छोटे जहाज को, ओपन सिस्टम्स को रख सकते हैं, फाइटर जेट को हम तैनात कर सकते हैं। कोई भी इमरजेंसी बेसिस में, जैसे नेवाल सिस्टम पर कोई भी इमरजेंसी होता है तो यहाँ से उड़ान भर सकता है। जैसे फाइटर जेट उड़ान भर सकता है इमरजेंसी में, उस हिसाब से हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकता है, पनडुब्बियाँ है, न्यू वेपन सिस्टम को इसमें अपडेट किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं भारत की नौसेना की ताकत को आने वाला दिन में काफ़ी हद तक बढ़ा सकता है। 1971 की युद्ध के बाद पड़ी थी इस बेस की ज़रूरत। इसके यदि हम बात करेंगे, इसके अलावा यहाँ पर एक सिविल टर्मिनल भी बनाया जा रहा है। आमतौर पर लोग इसे आईएनएस कदम्बर भी कहते हैं। तो इसके शुरुआत साल 2005 से हुआ था। 1971 में भारत और पाक के बीच हुई जंग के बाद नौसेना का यहाँ पर महसूस हुआ है। तो यदि मैं बात करूँ, मुंबई हवार्स के काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है थी और इसलिए एक ऐसा बेस की ज़रूरत थी जो अतिरिक्त लैंड संभाल सके। युद्ध के बाद कई ऑपरेशन पर विचार किया गया था। तो यहाँ पर बता दूँ कि जहाँ तक ये अपडेट हो रहा है और इस एयरबेस को, एयरक्राफ्ट की कैरियर को आने वाले दिन में मॉडिफाई किया जा रहा है, जिसमें तिरुवनंतपुरम कन्नर और उसी हिसाब से आप बात करेंगे काफ़ी सारा चीज़ों को थूथुकुडी के नाम पर अपडेट किया गया था। लेकिन 80 के दशक में यह सोचा गया कि बेस ऐसी जगह हो जहाँ पर समुद्र की आसपास पहाड़ी इलाका हो। तब यहाँ पर पश्चिमी घाट के पास अरब सागर के सामने कर्नाटक के कारवार की खोज की गई है। यह बेस यदि हम बात करेंगे मुंबई और गोवा के दक्षिण और खिची उत्तर के तहत यह अपडेट हो रहा है। इस बेस की खासियत यह है कि यह दुनिया की सबसे बेस्ट समुद्री मार्ग के पास है। यहाँ से यदि हम बात करेंगे, यहाँ पर यह बता रहा है कि पेरिस की खड़ी और पूर्वी एशिया के लिए जहाज आते जाते रहते हैं। दूसरी बात यहाँ की यह पड़ोसी देश का हमलावर फाइटर जेट की रेंज से दूरी है। यह समुद्र की गाइडेंस भी अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है ताकि बेस के तहत ये मेकअप हो सके। ठीक है फ्रेंड्स।